एक सेकंड, 5 मिनट्स रुकिएगा। Just connecting my headphones. आवाज आ रही है क्लियरली? यस मैम, क्लियर आ रही है आवाज आपकी। ओके ओके। अच्छा, आज जो है अब जो है कुछ मुझे आप लोगों से डिस्कशन करने थे। एक तो ये कि कल आप लोगों को पता है कि आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास है सुबह को, एंड आई थिंक इट्स 9 बजे के 9 बजे क्लास है, ठीक है? जी, कैन यू हियर मी? यस मैम। डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। ओके, तो कल हमारी सुबह 9 बजे क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है। उसके बाद हमारे पास एक 2:30 बजे क्लास है, ठीक है? 2:30 बजे की क्लास में एक क्विज है, एंड द क्विज इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, जो हमने मिड टर्म से पहले पढ़ा था, ठीक है? तो उस पे ही क्विज है। अभी मैंने चैप्टर 7 का क्विज नहीं बनाया, वो मैं आपसे पूरी नेक्स्ट क्विज असाइनमेंट सी या क्विज सी जो है वो उससे होगा। तो कल का जो क्विज है वो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग पर है। इट इज गोइंग टू बी 2 क्वेश्चंस, सॉर्ट ऑफ एसे क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस। आप लोग थोड़ा बहुत मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग पढ़ लीजिएगा। व्हाट you would need to do is actually the questions are more research based, just to give you an idea of how multiplexing is used everywhere and all of that. इस तरह के सवाल होंगे उसमें। आप लोगों को आंसर्स लिखकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है? तो प्लीज ये सब चीजें अपने दिमाग में रखिएगा। इट्स नॉट एन ऑनलाइन क्विज, इट्स sort of like your midterm. 2 questions, you have to write the answers quickly and then upload the file as a PDF. तो पेपर रेडी रखिएगा अपने पास, और कैमरा जो स्कैनर होता है वो भी रेडी होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी रेडी, ओके? एंड देन यू हैव टू स्कैन इट एंड अपलोड द फाइल, ओके? मिस टाइम कितना है? टाइम है 45 मिनट्स आपके पास, ठीक है? तो आई सजेस्ट यू कम ऑन टाइम एंड स्टार्ट इट। 45 मिनट्स आपके पास। ये पढ़ के अपनी वर्डिंग में ही लिखना है ना, मतलब आपके कहने का मकसद? जी जी जी, आप अपने वर्डिंग में, यू आर डूइंग रिसर्च ऑन इट, यू आर गोइंग टू राइट इट इन योर वर्ड। प्लीज, मिड टर्म के बाद आप सबको एक वेकअप कॉल मिल चुकी है। अपने वर्डिंग का मतलब है अपने वर्डिंग, ठीक है? मल्टीप्लेक्सिंग बी केयरफुल। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ओके? ओके, थैंक यू। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब जो है हमें क्लासेस अपनी बहुत ज़रा एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी, ठीक है? बिकॉज the thing with this semester is we have usually जो हमारा semester running semester होता है वो 16 weeks का होता है। So because of the whole COVID situation, our semester currently is based on 12 weeks, ठीक है? यानी कि 16 हफ्ते का जो होता है वो हमने 12 हफ्ते में रखा है। तो 12 हफ्ते का मतलब है I have to take a couple of extra classes, okay? And plus I think we missed 1 or 2 classes. I think एक क्लास हमारी मिस हुई है, बाकी उसके अलावा I have to take a few extra classes. So I am thinking for the next few weeks, because I don't want to leave the extra classes to the last minute, यानी कि अक्टूबर के 30th अक्टूबर को हमारा सेमेस्टर खत्म हो रहा है, ठीक है? So you only have this month left. So starting from this week, I'll take 1 extra class on Wednesday, and probably I'll take an extra class in the weekend. Okay, I prefer Saturday morning. I'm sorry that all of you have to go through this torture of extra classes with communication systems. लेकिन I have to do it, so you have to bear with me. और ये भी ख्याल रखें please, this is another wake up call that I want to give you, is that हमारे पास अभी बहुत सादा कोर्स बचा है, ठीक है? We have approximately 3 to 4 chapters that we need to cover, and they are quite hard. पूरी डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है वो काफ़ी पड़ी हुई है। कुछ चीज़ें अब जो है मैं आपको रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे भी दिया करूँगी, which reading assignment means reading assignment you have to read up on it, you have to do some self-study as well, okay? Apart from that, Saturday, I think if we do
in the morning 9 o'clock क्योंकि I don't think you have any more labs now. So मिस Saturday morning इवनिंग क्लास, बच्चों की इवनिंग क्लास होती है मिस 9 बजे सैटरडे को। हमारी ये कल क्लास है इवनिंग सुबह। आपकी इवनिंग की क्लास सैटरडे मॉर्निंग में होती है? नो मैम। जी मिस 9 मैडम वेडनेसडे को भी है मैम। वेडनेसडे को भी है 9 बजे। जी मैं आपको शेड्यूल भेज देता हूँ मैम। तो आप वो आपके जो वो थे क्या नाम है उसका, अदील, कहाँ है अदील? है क्लास में? सीआर जो है आदिल वो ही गायब है बेचारे। बहरहाल उनसे मैंने कोऑर्डिनेट किया था। मिस्टर अदील आयु हियर? जो करता धरता है वो ही नहीं आए क्लास में। एनीवे तो ये अदील साहब ने कल सुबह की मुझे 9 बजे का ओके सिग्नल दिया था, ठीक है? So I don't know what's happening with that. Adil, okay, he told me that Wednesday morning is fine. Look, you all need to try to make it. कल किसकी क्लास है और किस चीज की है? मैडम मेरी है। तो बेटा अगर एक आध बच्चे की है तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। एक आध नहीं है मैम एक बात बच्चे नहीं है, काफी बच्चे हैं जो इनरोल्ड हैं। आप पूछ लें कौन कौन है, मतलब अच्छे तो खासे बच्चे। ये उसने फिर आप लोगों ने ग्रुप पे क्यों नहीं कहा कि 9 बजे हम अवेलेबल नहीं है? उसने ग्रुप में डाला है ना? मिस आपने मतलब सेक्शन ए वालों से बात की कि सेक्शन बी वालों से नहीं मिस? वो तो कह रहा था मैं दोनों को देख रहा हूँ। नहीं हमारा तो बाबर देख रहा है, बाबर देख रहा है सेक्शन बी वालों को। भाई बाबर है इधर इस वक्त, ना बाबर है ना अदील है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जो रिस्पॉन्सिबल है क्लास के वो खुद ही क्लास में नहीं आते हैं, फिर वो क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई मीन दिस इज जस्ट look, I have to take extra classes and you all need to give me a time, okay? क्योंकि मेरी और भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ये ऑर्गेनाइज करना है कि किस तरह आप लेके चलेंगे। अब अगर मैं 2:30 से लेके 5:30-6 बजे तक करती हूँ तो दैट इज टू एग्जॉस्टिंग। तो मैं 4 घंटे मुस्तकिल कम्युनिकेशन सिस्टम की क्लास ले रहे हैं ना। शाम में नहीं हो सकती जैसे कि अगर आप कर ले। आप लोग के मॉर्निंग आपकी किस दिन फारिग हैं? मैम अरे यार 9 बजे नहीं, ठीक है यार, वहाँ क्लास लेंगे नहीं, शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाएंगे यार। ओके लिखो। अच्छा सुने, 4-5 आप लोग ग्रुप में लिखें कितने बच्चे नहीं आ सकते हैं। अगर मेजॉरिटी नहीं आ सकती है तो आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है? और अगर आ सकते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट के कल 9 बजे रखें और मैं ये वेडनेसडे की क्लास 9 बजे की कंटिन्यूसली रखूंगी अगले 2-3 हफ्ते के लिए। बट आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस एवरी वीक, ओके? So you know it's a no-win situation for everyone. Unfortunately, अगर कुछ ही बच्चे हैं तो I'm really sorry about that. I will put up the recording on the VLE. You can catch up on it. And if majority of the students are okay with it, we'll continue with Wednesday. And Wednesday is going to be till the end of the semester. यानी कि एक 3-4 हफ्ते तो होंगे, 3-4 हफ्ते ही रह गए हमारे, including this week. So starting tomorrow, and then apart from Wednesday, I need one more day from you. ठीक है ना? Wednesday morning और एक और दिन मुझे चाहिए जिस दिन मैं क्लास ले लूँ, ठीक है ना? तो वो आप बता दें कि किस दिन लेनी है। फ्राइडे मॉर्निंग कर लें? फ्राइडे मॉर्निंग ओके विद एवरीवन? मैम फ्राइडे मॉर्निंग को सर फवाद की शेड्यूल क्लास है जी 10 से। मैम वो उन्होंने पिछले वीक ही शेड्यूल कर दी थी हम लोगों को। कितने बजे होंगी कल फवाद की? मिस 10 AM से जो ना 1 बजे तक क्लास होगी। 3 घंटे की, 1.5 घंटे की एक्स्ट्रा और 1.5 घंटे की नॉर्मल है। ये फवादुल हक है या फवाद शौकत है? सर फवादुल हक। फवादुल हक, अच्छा सही, ठीक है। ओके तो हम लोग 2 o'clock पे रख लेते हैं नमाज के बाद, ठीक है? 2 o'clock नहीं मैम, लैब है मैम लैब है। तो सैटरडे मॉर्निंग 8:30 बजे रख लें।
ऐसा सैटरडे कर को ना रख दे, फिर संडे को सही है। नहीं यार, वो सही है, सैटरडे को 8:30 से मैम सही कह रही है। क्यों? फिर हमारी जो क्लास तुम्हारी वेडनेसडे को है, फिर हमारी सैटरडे को होगी। नहीं, एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। यू विल हैव 2 एक्स्ट्रा क्लासेस, वन इज ऑन वेडनेसडे, वन इज ऑन सैटरडे फॉर बोथ सेक्शन। ठीक है? मैम आप एक काम नहीं कर सकती, कुछ शाम को एक अरेंज कर लें जैसे क्लास, अगर आपके पास I have other work to do in the evening. मसला ये है कि I have apart from communication systems मेरे और भी बहुत से यूनिवर्सिटी के वो हैं कोर्सेज और काम हैं जो मैं शाम को देख रही होती हूँ। तो सैटरडे मॉर्निंग जी बोलिए। क्लास के टाइम अगर आप वो क्विज नहीं लें तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, आप उसमें लेक्चर पढ़ा दीजिएगा, बाकी आप शाम में क्विज रख लें। नाइस ट्राई, आई हैव टू टेक द क्विज एक्चुअली। ठीक है ना, लेक्चर पढ़ाने की बात नहीं है, मुझे क्लास लेनी है। ठीक है ना, आई हैव टू टेक द क्लास। ठीक है, फिर आप जुमे के दिन सुबह 8 बजे के साथ देख लें, तो उसमें टाइम है। जुमे के दिन या हफ्ते के दिन? जुमे के दिन देख लीजिए, सुबह 8 बजे से हम फ्री हैं। हफ्ते के दिन नहीं हो 8 बजे से, अबे भाई सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सही है यार, 8:30 से थोड़ा वहाँ पे भी हो जाएगा, थोड़ा सुबह हफ्ते की सुबह भी कंसिडर हो जाएगी क्लास। ओके, फ्राइडे मॉर्निंग 8:30 बजे रख लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, वो स्टार्टेड। अगर पॉसिबल नहीं हो तो फिर इंशाल्लाह विल डू इट ऑन सैटरडे। लेट्स जस्ट ट्राई दिस वीक। वेडनेसडे मॉर्निंग कितने बजे? 9 बजे है, और फ्राइडे मॉर्निंग 8:30 बजे। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, बाकी जो है अगर आप लोगों की क्लास मिस हो रही है किसी भी सूरत में, तो फिर रिमेंबर यू कैन पुट योर अटेंडेंस ऑन DLE. I'm not saying that don't come to class. You have to. It will be good if you come to class because what I'm teaching you is going to be extremely hard. Okay? जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप क्लास में आएंगे तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, एंड आल्सो रिमेंबर दैट द रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर द कंटेंट अगेन। ओके, तो फर्स्ट क्लास रीशेड्यूल जो है वो सुबह 9 बजे है हमारी कल सुबह, और फिर हमारा 2:30 बजे रूटीन की क्लास थी। फिर फ्राइडे मॉर्निंग इंशाल्लाह विल हैव अ क्लास एट 8:30। ओके, एंड जो आपके जो दो बहुत ही ज़बरदस्त CRs हैं जो क्लास में अवेलेबल ही नहीं होते, उनको प्लीज़ कह दीजिएगा ग्रुप पे देते हैं। ठीक है ना, बाबर है ना, अदील है ना, मैंने नहीं होते क्लास में। ठीक है, एनीवे, moving on, let's start with the course, what we are going to study today. First of all, अच्छा मेरा जो है कुछ नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है या कुछ मसला हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ओके, दिस इज अगेन अ कंटिन्यूएशन ऑफ what are we studying? We're studying angle modulation. Okay, now आज जो है ज्यादातर सुनने की बहुत जरूरत है, सुनने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इसके नोट्स इतने अवेलेबल नहीं हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं आपको डायग्राम्स अपलोड करूंगी और आप लोगों को समझाऊंगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, ओके, and you look at the diagrams, and the diagrams have all been uploaded on VLE. लेकिन अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है इस वक्त तो उसको आप कॉपी भी कर ले और नोट्स भी लिखते जाए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, कैन यू ऑल सी दिस डायग्राम राइट नाउ? Yes, ma'am. नजर आ रहा है? Okay, now what's happening over here is we are studying angle modulation, okay, where we are changing the frequency of a signal with respect to our carrier signal. ठीक है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी या तो ज्यादा करते हैं या हम उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर एक्चुअली अभी तक तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे, वी हैव नॉट टेकन नॉइज इनटू अकाउंट। ओके, नाउ नॉइज इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट and we have to actually consider it a lot. So coming to let me just talk about noise a little bit before I move on. Okay, now ये नजर आ रहा है आप लोगों को noise? Yes, miss. Okay, so basically noise suppression effect of FM. Now, what is noise? Noise is interference generated by lightning, motors, automotive ignition systems, power line switching that produces transient signals,
नॉइज जो है वो हमारे हर सिस्टम में मौजूद है, ठीक है। आपके पास डस्ट पार्टिकल्स हैं, उससे भी नॉइज जनरेट होती है, रेन से नॉइज जनरेट होती है, anything and everything sort of produces noises. It affects your signal, okay? It affects the quality of your signal, whether if it is FM or AM. तो नॉइज को हमें बहुत ज्यादा हमें सप्रेस करना है, उसको डील करना पड़ता है। वी हैव टू डील विद द नॉइज इफेक्ट ऑफ एन एफएम वेव। सो नॉइज क्या होता है? नॉइज इज टिपिकली नैरो स्पाइक्स ऑफ वोल्टेजेस विद हाई फ्रीक्वेंसीज। नाउ स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसीज पे नॉइज जो है वो बहुत अफेक्ट करती है हमारे एफएम सिग्नल को, ठीक है। रिमेंबर, हमारे पास सिग्नल जब जनरेट होता है, हमारे पास एक एफटी मतलब एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है, उसके साथ हमारे पास साइड बैंड जनरेट होते हैं, ठीक है। एंड sometimes the frequency is increasing and at times the frequency is decreasing, fc plus fm, fc minus fm. तो higher frequency पे noise ज्यादा हमारे सिग्नल को deteriorate करती है, ठीक है। And do you all know what SNR is? Can anyone tell me what SNR means? What is SNR? What is the meaning of SNR? Come on, boys. ratio. Good. It's signal to noise ratio. Now, ये पूरा लेक्चर जो है वो इस रेशो पे है, ठीक है। Let me talk about this ratio a little bit. If you don't understand this ratio, then it is very hard. So we are talking about signal to noise ratio, ठीक है। इसको हम कहते हैं SNR, signal to noise ratio, and it is equal to S divided by R. यानी कि जो मेरी सिग्नल पावर है, ठीक है, you divide that by your noise power, ठीक है। सिग्नल पावर divided by your noise power, okay. Now, आपके न्यूमरेटर में सिग्नल है और डिनोमिनेटर में नॉइज है, ठीक है। अच्छा, जब आप कुछ भी भेजते हैं, क्या आपको नॉइज ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? अपने सिग्नल में क्या नॉइज ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, आपको सबने फ्रैक्शंस पढ़ी हुई है, आपके पास न्यूमरेटर है ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर है, ठीक है। अगर हमें वैल्यू बढ़ानी है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इन दोनों चीजों में अगर मुझे नॉइज पावर हमें कम करनी है, ठीक है, तो मेरा डिनोमिनेटर कम होगा और मेरा न्यूमरेटर ज्यादा होगा। सिग्नल पावर को आप ज्यादा करेंगे और नॉइज को हम कम करेंगे, यानी कि जब हमारी सिग्नल पावर ज्यादा होगी और नॉइज पावर कम होगी तो हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। इट इज अ रेशियो दैट मीन्स सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर। वी वांट टू मिनिमाइज नॉइज, वी वांट टू मेक इट, मतलब हमें उसको कम करना है, हमें अपना सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़ाना है। उसको हम कैसे बढ़ाएंगे? हम उसको ऐसे बढ़ाएंगे कि हम नॉइज की वैल्यू जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कम करेंगे तो हमारी SNR की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर हम नॉइज की वैल्यू कम नहीं कर सकते तो हम सिग्नल की वैल्यू को ज्यादा करेंगे तो भी हमारी SNR बढ़ जाएगी, ठीक है। तो because this is a ratio, we want to increase the signal to noise ratio, okay. We want to make our signal power more than our noise power. अगर मेरी नॉइज पावर ज्यादा होगी, अभी फिलहाल आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं ऑनलाइन, इस वक्त अगर मेरे सिस्टम में या मेरे इंटरनेट में या मेरा जो भी कनेक्शन है उसमें बहुत नॉइज आ जाएगी, तो जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, विच इज एक्चुअली द सिग्नल पावर, अगर नॉइज पावर ज्यादा हो जाएगी सिग्नल पावर कम हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू हियर माई वॉइस प्रॉपरली। मुझे क्या करना है? मुझे अपनी सिग्नल पावर ज्यादा करनी है और मुझे अपनी नॉइज पावर को मिनिमाइज करना है। लेकिन अगर नॉइज आ रही है और मैं उसको कम नहीं कर सकती तो मैं अपनी सिग्नल पावर को ज्यादा कर दूंगी, ठीक है। वरना मैं कोई तरीके ऐसे अपनाऊंगी कि नॉइज बिल्कुल खत्म हो जाए, खत्म
किसी भी सिस्टम में नॉइज 100% खत्म नहीं हो सकती. एवरी सिस्टम हैज सम level of noise available in it. So we need to minimize that noise and increase our signal power in order to increase our signal to noise ratio. Okay, so signal to noise ratio is extremely important. In our lecture today, we are actually going to talk about signal to noise ratio and everything to do. Any questions about this signal to noise ratio? Miss, one question. जी बोलिए. मिस, नॉइज पावर क्या सिग्नल पावर से डिपेंडेंट है? देखिए कुछ केसेस में नॉइस और सिग्नल पावर डिपेंडेंट है, ठीक है, कुछ केसेस में, बट बहुत से केसेस में नॉइस पावर जो है वो डिपेंडेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके जो भी आप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसमिटिंग का, ठीक है, चाहे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं. रिमेंबर, लेट्स टेक सैटेलाइट फॉर एन एग्जांपल. सैटेलाइट के कंपोनेंट जिससे सैटेलाइट बनी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जो उसमें रेजिस्टर्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, ट्रांसड्यूसर्स हैं, एंटेनास हैं, इन सब में ये एक फिनोमेना है जिसमें ये सब चीजें भी नॉइज प्रोड्यूस करती हैं जब ये गर्म होती है. रिमेंबर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप इस्तेमाल करेंगे वो गर्म होता है. देयर इज हीट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट हीट हैज अ कंपोनेंट व्हिच एड्स has a noise component which is added to it. ठीक है, so ये इनबिल्ट होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन नॉइज में करेंगे. नॉइज सिर्फ एक चीज से नहीं आती है, ठीक है. तो जब हम सैटेलाइट पढ़ते हैं या हम उसको एग्जामिन करते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मल नॉइज. ओके, तो there are many types of noise. I'm just giving you an example. So in some cases it is dependent on the signal, in some cases it is not dependent on the signal. Regardless of what your signal is, the noise is going to be there, it is going to be added. And in some cases, yes, कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल AM वेव है, वो इतनी सिक्योर नहीं है, उसमें ज़ाहिर नॉइज एक्ट करती है. तो जब आप AM रेडियो सुनते हैं, अगर आपने कोई पुरानी मूवी देखी हुई है जिसमें वो कोई रेडियो सुन रहा है, तो आप देखेंगे उसमें आवाज इतनी क्लियर नहीं होती जो आप अपने घर में रेडियो सुन रहे होते हैं. तो ऑल ऑफ दैट contributes to it. So in some cases the noise is dependent on the signal, in some cases it's not. For example, अगर आप टीवी देख रहे हो, बहुत बारिश हो रही है या बहुत सीवियर थंडरस्टॉर्म आया हुआ है, तो उस सूरत में आपका जो टीवी है, because it's coming through satellite, you will not be able to receive it because the noise of the rain particles and the thunderstorm the clouds and everything, that also adds to the noise. Okay, so it's very hard to put noise in a certain bracket because noise itself, उसमें इतनी बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Any other questions? No, ma'am. So coming back to this, noise is interference. Obviously, I told you, generated by many things. Okay, and what happens is it causes narrow spikes of voltage with high frequencies, and what happens is they add to your signal power and they interfere with it. Signal आपका interfere करता है. हम सब ने उसको फेस किया हुआ है. मोबाइल में अक्सर हम कॉल कर रहे होते हैं, आवाज नहीं आ रही होती, बहुत ज़्यादा distortion हो रही होती है. That is all noise adding to your signal. Okay, and some noise completely obliterates signal information, यानी कि आपका बिल्कुल फिर कुछ आवाज ही नहीं आ रही है. कभी कभी आप लाइव मैचेस देख रहे होते हैं फुटबॉल के और समथिंग, एंड the picture freezes or it's not coming properly या रुक रुक के आ रही है. That is all part of noise acting on the signal power. Okay, so the noise can really affect our signal power, and we need to minimize noise so that our signal to noise ratio can increase. Okay, now FM signals आपको पता है they have a constant modulated carrier amplitude. FM signals में हम carrier के amplitude को नहीं change कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है. ठीक है, now before I go into this, I want to talk about how noise affects different frequencies. Okay, how is noise going to affect different frequencies? So we can come to
my diagram over here and these diagrams have been added to your VLE. ये diagram नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Now listen very carefully to this and ये diagram अगर समझ में आ गया तो आगे आपको आसानी होगी. This is called a noise triangle. Okay, this is called an SN noise triangle. It's a very easy diagram. What it's showing is that on the x-axis you have frequency, ठीक है, और y-axis पे आपके पास noise की intensity है, ठीक है, voltage level है noise का, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि at low frequencies, ठीक है, जब आप low frequencies पे होते हैं तो noise जो है वो कम होती है, ठीक है. ये this is shown for different modulation indices, ठीक है, m equals to 5, m equals to 1, ठीक है. अगर सिर्फ आप m equals to 5 इस वक्त देखेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आपकी नॉइज पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, नॉइज लेवल इंक्रीज हो रहा है. एट लोअर फ्रीक्वेंसी द नॉइज पावर इज लेस, ओके, and at higher frequencies the noise power increases. Similarly, when we look at m is equal to 1, at low frequencies the noise level is less and at high frequencies the noise level increases, okay, and this is called a noise triangle. Now this noise can be created due to thermal noise. I talked about before thermal noise. Thermal noise is created due to the internal operating system of whatever system transmitter you are using. उसके जो इंटरनल सिस्टम्स होते हैं या उसके जो इंटरनल वो होते हैं जो भी वर्किंग्स होती है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है. नाउ आई वांट टू कम टू अनदर डायग्राम. ओके, ये नजर आ रहा है आपको? कैन यू ऑल सी दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what this is another extremely important diagram. Now ये नीचे पार्ट ए को देखें आप, ठीक है. पार्ट ए आपको फिर वही चीज बता रहा है. At low frequencies you have a lower noise level and as you are increasing your frequencies going to the right hand side the noise power is increasing. The noise power is increasing. अगर आप ऊपर देखें स्ट्रेट लाइन बनी हुई है उस पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिग्नल लेवल, यूनिफॉर्म सिग्नल लेवल, ठीक है. ऊपर जो ये स्ट्रेट लाइन है ये मेरी सिग्नल पावर है. मैं अपना सिग्नल भेज रही हूँ, ठीक है, एक सर्टेन पावर पे. लेट्स से आई एम सेंडिंग इट एट 10 वॉट्स, ठीक है. वो जितनी भी फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ाऊंगी या कम करूंगी या जो भी करूंगी मेरी सिग्नल पावर कांस्टेंट है. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. Okay, my signal power is not not changing. There is no change in it. So you can see the straight line over here. It is a uniform signal level. Okay. Now, again, जो triangle है वो आपकी noise है और ऊपर जो straight line है वो आपका signal power, ठीक है, which is straight. Any questions up to here? मिस इसमें नॉइज एक्सिस कौन सा है? Noise axis. सॉरी नॉइज एक्सिस नहीं है. एक्स एक्सिस जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी बता रहा है यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है आपकी नॉइज, और जो वाई एक्सिस है वो आपको बता रहा है पावर, ठीक है, लेवल पावर. लेट्स कॉल इट पावर. ओके, जो वाई एक्सिस है वो आपको पावर बता रही है. एफ सी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये सेंटर फ्रीक्वेंसी, मतलब इट्स जस्ट द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज इन द सेंटर. ओके, यानी कि आप कैरियर फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग टू द नॉइज लेवल? इट इज इंक्रीजिंग इन पावर. हाई फ्रीक्वेंसी पे मेरी नॉइज लेवल ज्यादा है, लो फ्रीक्वेंसी पे मेरी नॉइज लेवल कम है. ठीक है, ये दो सिग्नल्स दिखा रहा है. एक मुझे मेरा सिग्नल एक मुझे ये मेरा अपना सिग्नल दिखा रहा है जो मैं भेज रही हूँ, जो मेरा मैसेज सिग्नल है, विच इज यूनिफॉर्म इन पावर, इट इज नॉट चेंजिंग. और जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, तो जो मेरी नॉइज है वो ट्राइंगल के फॉर्म में बन गई है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी से मेरी नॉइज लेवल कम है और हाई फ्रीक्वेंसी से मेरी नॉइज लेवल ज्यादा है. अब जाहिर है जब मैं एफएम भेजूंगी तो मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, ठीक है.
हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, जिसका मतलब यह है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का मतलब है अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे अपना सिग्नल भेजती हूँ तो मेरे पास नॉइज बहुत ज्यादा होगी, मेरे पास नॉइज बहुत ज्यादा होगी। मैंने आपको शुरू में बताया है सिग्नल टू नॉइज रेशो, ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशो। अगर फर्ज करें लो फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल पावर चेंज नहीं हो रही लेकिन मेरी नॉइज पावर कम है, तो अगर नॉइज पावर मेरी कम है तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इधर मैक्सिमम होगा। रिमेंबर, डिनोमिनेटर जितना कम होता है उतना ज्यादा सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज्यादा होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी पे क्योंकि नॉइज हमारी कम है और सिग्नल पावर कांस्टेंट है, so because the noise power is less, the signal to noise ratio is going to be maximum at low frequency. But as the frequencies are increasing, the noise power also increases. ठीक है, अब जब हाई फ्रीक्वेंसीज पे हम जा रहे हैं तो हमारा नॉइज पावर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा हो गया है, वो बहुत बढ़ गया है, लेकिन मेरा सिग्नल तो चेंज नहीं हो रहा, सिग्नल पावर चेंज नहीं हो रहा है, मेरा डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया। रिमेंबर द सिग्नल लेवल इज रिमेनिंग द सेम, so what is happening, the signal to noise ratio is the minimum over here, it is the minimum over here. Okay, so at low frequency your signal to noise ratio is very high because the at low frequencies the noise power is very low. But as you increase the frequencies, the signal to noise ratio will decrease. Why? Because the noise power is increasing. Any questions before I move on? It is a bit confusing. आप लोग एक समझ में आ रहा है? Yes, miss. Are you sure? Please raise your hand if you understood up to here. Okay, chale, good enough. So again I will coming back to my diagram. Hang on a minute, file closed. ओके, नजर आ रहा है डायग्राम? कैन यू ऑल सी इट? Yes, ma'am. Okay. So again, just to give you a recap with our FM signal to noise ratio. So at low frequencies, you have a low noise level. So therefore, your signal to noise ratio is going to be maximum because your signal power is uniform. But at higher frequencies, because your noise level is also increasing, your signal to noise ratio reduces. It becomes smaller. Okay. Now, this is a problem because in FM we are going to be transmitting at very high frequencies. तो ये issue बन जाएगा कि ये कैसे होगा। तो उस सूरत में a solution is pre-emphasis. It is called pre-emphasis. Okay. So what happens in pre-emphasis is on your right. Okay, on your right. What happens in pre-emphasis is that as your frequencies are increasing, आप अपने signal को भी boost up कर देते हैं, आप उसको attenuate कर देते हैं, sorry, आप उसको amplify कर देते हैं. You increase its power, okay, at high frequency. So you can see over here what has happened in part B is that जैसे जैसे noise आपकी increase हो रही है, आपने अपने सिग्नल को जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर आप देखें इसको, before it was a uniform signal level, but now it is a non-uniform signal level. So what you're doing is
you are increasing your signal level as the frequency is increasing. Okay, and can anyone tell me what is the advantage of this? How is it going to affect our signal to noise ratio? If I am increasing my signal power at higher frequencies, looking at this diagram, can anyone tell me how is it affecting my signal to noise ratio? SNR चेंज ही नहीं होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। हाँ, SNR जो है वो आपका जो इन दिस एग्जांपल आपका जो SNR है वो यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि रिमेंबर सिग्नल टू नॉइज, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर। अब पहले क्या हो रहा था, आपका सिग्नल पावर कांस्टेंट था, नॉइज इंक्रीज होती जा रही थी, ठीक है, नॉइज इंक्रीज होती जा रही थी, आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम होता जा रहा था। इस सूरत में क्या हो रहा है, जैसे जैसे नॉइज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सिग्नल पावर इंक्रीज हो रही है, दोनों चीजें एक साथ इंक्रीज हो रही हैं, तो यू गेट ए यूनिफॉर्म सिग्नल टू नॉइज रेशियो from low frequencies to high frequencies. Okay, now there is no change, there is no decrease in your signal to noise ratio. You are actually, it becomes uniform because as the noise power is increasing, your signal power also increases. So therefore your signal to noise ratio stays uniform. Okay, this is called pre-emphasis. Okay, this is called pre-emphasis. सही है। अच्छा, इसके जो पूरी एक्सप्लेनेशन है, जो पूरा इसके जो लिटरेचर है वो टेक्स्ट बुक में आपकी लिखी हुई है, उसकी भी आपको अपलोड करके भेज दूंगी। फिलहाल कोई सवाल है इसमें से? एनी क्वेश्चंस अप टू हियर? Okay, you need to communicate with me. Does anyone have a question? No, miss. Okay. Now, let's talk about what happens at the receiver. At the receiver, जैसे जैसे जिस तरह आपने अपने सिग्नल को ट्रांसमीटर में प्री एम्फसाइज किया है, उसको प्री एम्फसिस कहते हैं, आप अपने रिसीवर में इस सिग्नल को उसी रेशो से डी एम्फसाइज करेंगे, उसको हम कहते हैं डी एम्फसिस, ठीक है। तो आपके पास जैसे जैसे आपका सिग्नल मतलब जो आपने रिसीवर में किया, रिमेंबर इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कम्युनिकेशन सिस्टम्स में जो आप ट्रांसमीटर में करते हैं वही चीज आप रिसीवर में करते हैं। सो whatever you are doing at the transmitter, you're pre-emphasizing your signal. The opposite, you're going to perform the opposite function in the in the receiver, and that is called de-emphasis. Okay, I'll show you what de-emphasis does to the signal. Okay, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, miss. Yes. Okay. So what happens is at the top ये जो आपको दो circuits नजर आ रहे हैं, that is a pre-emphasis circuit and then you have a de-emphasis circuit. Okay, so it is just basically inductors and resistors that actually do it. Okay, so pre-emphasis network is a high pass filter और a de-differentiator, और de-emphasis network जो है वो एक low pass filter है और an integrator. Okay, now a very important point over here is that हम किस frequency पे actually pre-emphasis start करेंगे। जाहिर है जीरो से तो नहीं start करते, कोई एक ऐसी frequency है जिस पे हम pre-emphasis start करेंगे अपने सिग्नल की, जब हमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत ज्यादा कम होता हुआ नजर आएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जिसपे हम प्री एम्फसिस स्टार्ट करना शुरू करेंगे। दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एट द बॉटम, व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, Ft इज इक्वल टू 1/2 पाई RC। ओके, Ft इज इक्वल टू, और Fd कह सकते हैं हम, व्हिच इज द ब्रेक फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड इट इज इक्वल टू 1/2 पाई RC। Okay, or another formula for this is 1/2 pi L upon R. Okay, 1/2 pi L upon R. So there are two
formulae for this, for the break frequencies को हम कह सकते हैं, or the cutoff frequency. So that is called 1 upon 2 pi RC or 1 upon 2 pi L divided by R. So you can see over here the diagram in part B that, okay. So this is called the attenuation curve, okay. So what is happening over here is pre-emphasis में आप देखिए, आपने pre-emphasize किया है and signal power ज़्यादा हो जाती है up to about 17 decibels and जो आप receiver पे करेंगे उसको कहते हैं हम de-emphasis, okay, de-emphasis. तो उसका opposite जो है हम de-emphasis पे करते हैं. Overall effect जो है वो आपका zero आता है, यानी कि you cancel the, you're not actually doing anything to your signal, you're just boosting it up so that it allows you, it allows you to maintain your signal to noise ratio. Okay. Now, अगेन इसकी जो सारी की सारी लिटरेचर है जो लिखा हुआ है इसमें टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको उसकी तस्वीर भेज दूंगी. राइट नाउ एनी क्वेश्चंस अप टू हियर? नो मैम. Okay. Now I want to talk about an example with you. Okay, once you do the example, then it will really make sense to you. Okay. If you have a direct FM frequency modulator with a deviation sensitivity K1 is equal to 1 kilohertz and a PLL FM demodulator with a transfer function KD is 1 volt and the following input signal. So basically आपके पास एक frequency modulator है और एक demodulator है, ठीक है. आपके पास 3 input signals जा रहे हैं, ठीक है. अच्छा, ये बहुत important example है, ठीक है. अगर हमने ये क्वेश्चन, इस तरह का कोई क्वेश्चन इंक्लूड किया तो इट विल बी अराउंड, इट विल सॉर्ट ऑफ लुक लाइक दैट, ठीक है. देयर आर 3 सिग्नल्स. 1 किलोहर्ट्ज पे एक सिग्नल जा रहा है, एक 2 किलोहर्ट्ज पे जा रहा है और एक 3 किलोहर्ट्ज पे जा रहा है, ठीक है. 3 फ्रीक्वेंसीज पे 3 सिग्नल्स जा रहे हैं. जो 1 किलोहर्ट्ज पे सिग्नल जा रहा है वो 4 वोल्ट का है, जो 2 किलोहर्ट्ज पे जा रहा है वो 2 वोल्ट का है और जो 3 किलोहर्ट्ज पे जा रहा है वो 1 वोल्ट का है, ठीक है. So there are 3 signals which are going. Now let's read up on this, what they want us to do. Okay, so the question is saying, determine the frequency deviations at the output of the VCO for the free signals and the demodulated voltages at the output of the PLL demodulator and sketch the frequency spectrum at the output of the demodulator. That's part A. For the following internally generated noise signals, determine the signal to noise ratios at the output of the demodulator. That's part B. Okay. Okay, we'll come to you'll understand it once I do the solution. C is determine the frequency spectrum at the output of the pre-emphasis network, the frequency deviations at the output of the modulator, the demodulator output voltages, the frequency spectrum to the output of the PLL demodulator and the output of the de-emphasis network and the signal to noise ratio at the output of the PLL demodulator and de-emphasis network. ये बहुत ही it looks very scary, but once you see the schematic of it, you will understand what is happening. Okay. Now, solution A, 7.15A shows the frequency deviations at the output of the modulator, the demodulated voltage and the demodulated frequency spectrum. So let's look at this schematic. Okay. Let me explain the question again. You have 3 signals going into open the solution here. ये नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, miss. So basically what's happening over here is you have an input signal, ठीक है. Remember 1 kilohertz पे
एम्पलीट्यूड 4 था, 2 किलोहर्ट्ज पे एम्पलीट्यूड 2 था और 3 किलोहर्ट्ज पे एम्पलीट्यूड 1 था। सही है। नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो विदाउट प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। अभी हम इसमें प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि उसमें क्या होता है। अब आपके पास ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में जब गया है, ठीक है, तो आपने डेल्टा एफ कैलकुलेट किया है। डेल्टा एफ का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोहर्ट्ज which is 4 kilohertz. Delta f of the second signal is 2 multiplied by 1 kilohertz, is 2 kilohertz, and delta f for the third signal is 1 multiplied by 1 kilohertz, which is 1 kilohertz. Okay, this goes into your demodulator और यहाँ पे आपके पास फिर से वो demodulate होके जब सिग्नल बाहर आता है, ठीक है, तो आपके पास ये सिग्नल आ रहा है। Can you see the signal at the bottom? The PLL आउटपुट सिग्नल स्पेक्ट्रम, यानी कि जो आपने इनपुट पे भेजा था वो ही सिग्नल आपके पास आउटपुट पे आया, यानी कि 1 किलोहर्ट्ज पे 4 वोल्ट, 2 किलोहर्ट्ज पे 2 वोल्ट और 3 किलोहर्ट्ज पे 1 वोल्ट। और आपके पास नॉइज मौजूद है 1 किलोहर्ट्ज पे 0.1, 2 किलोहर्ट्ज पे 0.25 और 3 किलोहर्ट्ज पे 0.5। दिस इज योर नॉइज स्पेक्ट्रम एट द आउटपुट एंड दिस इज योर सिग्नल स्पेक्ट्रम एट द आउटपुट। तो आपके आउटपुट पे सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना होगा? ओके, एट 1 किलोहर्ट्ज योर सिग्नल पावर इज 4 वोल्ट एंड योर नॉइज पावर इज 0.1 वोल्ट। So can anyone calculate what is your signal to noise ratio? If signal power is 4 volts and noise power is 0.1 volt, मिस 40 आएगा। 40 आएगा, ठीक है। तो आप ये नीचे देखें, लिखा हुआ है सिग्नल टू नॉइज रेशियो और नीचे लिखा है सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे अगर हम देखें 1 किलोहर्ट्ज पे 40 लिखा हुआ है, ठीक है। रिमेंबर दिस हैज नो यूनिट क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है। 1 किलोहर्ट्ज पे 40 आया। 1 किलोहर्ट्ज पे 40 कैसे आया? सिग्नल पावर इज 4 वोल्ट एंड नॉइज पावर इज 0.1 वोल्ट। तो आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो 40 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 किलोहर्ट्ज पे मेरे पास नॉइज पावर 0.25 और 2 किलोहर्ट्ज पे सिग्नल पावर 2 है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज फॉर 2 किलोहर्ट्ज? मिस 8 कैसे आया है? मिस 2 डिवाइड बाय 0.25। Yes, 2 divided by 0.25. Signal power divided by your noise power. So at 2 kilohertz you get 8, which is your signal to noise ratio. The same thing is being applied at 3 kilohertz. At 3 kilohertz your signal power is 1 and your noise power is 0.5. So 1 divided by 0.5 you're going to get signal to noise ratio to be 2. So that is at 3 kilohertz. Is it clear up to here? Any questions up to here? मिस ये नॉइज का स्पेक्ट्रम हमें गिवन था या हमने कैलकुलेट नॉइज किया? आपके नॉइज जो है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है. If you read the question again, where is it? Okay, let me just share it with you. This is all on VLE, by the way. सुबह मैं कर चुकी हूँ. I'm just going to show you the question again. So you can see that this is given in the question. Okay, at 1 kilohertz it is 0.1. At 2 kilohertz it is 0.25, at 3 kilohertz it is 0.5. Okay, this is the noise signals which are available over there. आई समझ में? So coming back to our diagram. So just if you just look at the schematics again. So the signal to noise ratio at 1 kilohertz is 40, which is 4 divided by 0.1. The signal to noise ratio at 2 kilohertz is 8, which is 2 divided by 0.25. The signal to noise ratio at 3 kilohertz is 2, which is 1 divided by 0.5. So जैसे कि मैंने आपको कहा, without pre-emphasis, आपका signal to noise ratio decrease हो रहा है. जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, विदाउट प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस, our noise
level is, remember, if you just look at the noise spectrum right now, just concentrate on that, you can see that the noise power is increasing as the frequency is increasing. Okay, the noise power is increasing as the frequencies are increasing. At 1 kilohertz it is 0.1, but at 3 kilohertz it is 0.5. That is having a profound effect on our signal to noise ratio. Our signal to noise ratio is decreasing because of this. Because of this increase in the noise power, our signal to noise ratio is increasing. It's decreasing as the frequencies are increasing. तो पहले था signal to noise ratio 1 kilohertz पे और 3 kilohertz पे 2 हो गया है. Okay? Signal to noise ratio. Is that clear? Any questions up to here? No, miss. No, miss. Okay. Now, yeah, आप लोगों ने copy कर लिया. I think just concentrate on the spectrums in this part. Okay. So don't really worry about what is happening. Okay. Now let's talk about जब हम pre-emphasis करते हैं तो हमारे सिग्नल को क्या होता है. ठीक है, जब हम pre-emphasis करते हैं तो हमारे सिग्नल को क्या होता है. Okay, can you all see this diagram? Yes, miss. Okay. Just give me a minute. जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes. अच्छा, अब ये जो डायग्राम है इसको जरा देखें. ये वही सवाल है लेकिन अब इसमें प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, यू हैव द सेम इनपुट स्पेक्ट्रम. ओके, यू हैव 1 किलोहर्ट्ज पे 4 वोल्ट है, 2 किलोहर्ट्ज पे 2 वोल्ट है, 1 किलोहर्ट्ज पे 3 kilohertz पे 1 volt है. Okay, so you have increasing frequency and that's your signal power. This is going through a pre-emphasis network. Now, what does the pre-emphasis network do? I told you it will increase the power of your signal at higher frequency. Okay, it will increase low frequency. अब आप उसका output अगर देखेंगे pre-emphasis network. Now, if you don't understand anything while I'm talking, you have to stop me and say, "Ma'am, ये फिर से explain करो," because मुझे नहीं, आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं, so I'm assuming everyone is understanding as I'm talking. Okay, so if you don't understand anything or if I'm going too fast, you need to let me know. Okay. Now, जब ये सिग्नल आपका pre-emphasis network में जाता है, तो मैंने आपको बताया था pre-emphasis में क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी से सिग्नल पावर को इंक्रीज कर दिया जाता है. तो आउटपुट आ रहा है उसमें अगर आप देखिए 1 किलोहर्ट्ज पे 4 वोल्ट से 2 किलोहर्ट्ज पे 4 वोल्ट हो गया और 3 किलोहर्ट्ज पे 4 वोल्ट हो गया. यानी कि 2 किलोहर्ट्ज पे 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया और 3 किलोहर्ट्ज पे 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया सिग्नल पावर. ठीक है, तो दैट इज योर प्री एम्फेसिस नेटवर्क. एट हायर फ्रीक्वेंसीज दे हैव बूस्टेड अप योर signal power. Okay, they have boosted up your signal power. Now, when you come down to your demodulator, okay, over here you can see that when you demodulate the signal, क्योंकि आपने अच्छा ये जो आपने ऊपर pre-emphasis के बाद जो सिग्नल आपका प्रोड्यूस हुआ था वो आपने मॉड्यूलेटर के अंदर भेजा. ठीक है, ये सिग्नल आपने मॉड्यूलेटर के अंदर भेजा. जब ये सिग्नल डीमॉड्यूलेट होगा तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट
the same signal that you sent to the modulator, which was at 1 kilohertz 4 volts, 2 kilohertz 4 volts, and 3 kilohertz 4 volts. Okay. Now, if you use your signal to noise, your noise power, remember, ये noise power कहाँ से आ रही थी? PLL के आउटपुट से आ रही थी, ठीक है? PLL डीमॉड्यूलेटर के आउटपुट से ये नॉइज इंट्रोड्यूस हो रही थी. तो सेम नॉइज आपके पास है 1 किलोहर्ट्ज पे 0.1, 2 किलोहर्ट्ज पे 0.25, 3 किलोहर्ट्ज पे 0.5. ठीक है? Do you all understand up to here before I move on? Yes, miss. Okay. Yes, miss. है. अब इसी से अगर आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इससे सिग्नल टू नॉइज रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, तो हम 1 किलोहर्ट्ज पे जब सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इट इज 4 divided by 0.1, which is 40. At 2 kilohertz, it is 4 divided by 0.25, which is 16. At 3 kilohertz, it is 4 divided by 0.5, which is 8. Okay. Now, can anyone tell me, if you compare it to your, if you compare it to the previous one, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आई है सिग्नल टू नॉइज रेशियो में या नहीं? Yes, miss, आई है. आई. ठीक है. Yes, miss, आई है. अगर हम तो ये जब हमारा सिग्नल डी-एम्फेसिस नेटवर्क में जाएगा, ठीक है, डी-एम्फेसिस नेटवर्क जो है वो ऑपोजिट करेगा जो प्री-एम्फेसिस नेटवर्क में किया, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट द ओरिजिनल सिग्नल. रिमेंबर, जब हमारा सिग्नल डी-एम्फेसिस नेटवर्क में जाएगा तो हमारा नॉइज स्पेक्ट्रम भी डी-एम्फेसिस नेटवर्क में जाएगा, ठीक है, because it is coming out of the demodulator, it is mixing up with our signal and then it is going into a de-emphasis network. Okay, the noise has already mixed with our signal. So when it goes into the de-emphasis network, if you look on the right hand side, हमें de-emphasis के बाद हमारा जो सिग्नल है वो 1 किलोहर्ट्ज पे 4 वोल्ट मिल गया, 2 किलोहर्ट्ज पे 2 वोल्ट मिल गया, 3 किलोहर्ट्ज पे 1 वोल्ट मिल गया. इसी तरह हमारी नॉइज स्पेक्ट्रम भी de-emphasize हो जाएगी, ठीक है. इसी तरह हमारी नॉइज स्पेक्ट्रम भी de-emphasize हो गई, यानी कि 1 किलोहर्ट्ज पे 0.1 हो गई, 2 किलोहर्ट्ज पे 0.125 हो गई, 3 किलोहर्ट्ज पे 0.125 हो गई, ठीक है. जब आप इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेट करेंगे, 4 divided by 0.1 you're going to get 40, 2 divided by 0.125 you're going to get 16, 1 divided by 0.125 you're going to get 8. Okay, so what happens over here is at 1 kilohertz जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं आया है. अगर हम कंपेयर कर रहे हैं विदाउट प्री-एम्फेसिस की वैल्यूज को, और इधर विदाउट प्री-एम्फेसिस की वैल्यूज क्या थी? 40, 8 एंड 2. अगर आपने पिछली वाली अगर आपको वैल्यूज याद हैं, पिछली वाली वैल्यूज हमारे पास थी 40, 8 एंड 2. यहाँ पे आ रही है 40, 16 एंड 8. ओके, तो 1 किलोहर्ट्ज में 40 इधर भी थी, 40 पहले भी थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया. जब हम 2 किलोहर्ट्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 16 आया है और विदाउट प्री-एम्फेसिस हमारे पास 8 था. विदाउट प्री-एम्फेसिस हमारे पास 8 था. तो दिस इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब इट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 8 इट हैज बिकम 16. सो यू हैव इंप्रूव्ड योर सिग्नल टू नॉइज रेशियो. और 3 किलोहर्ट्ज पे हमारे पास 2 था, यहाँ पे 8 आ गया है. तो यू हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड योर सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑलमोस्ट 3 times, 4 times. ओके, सो विद प्री-एम्फेसिस you improve your signal to noise ratio at high frequencies, and without pre-emphasis your signal to noise ratio will deteriorate a lot. Okay, and that is why you need pre-emphasis and de-emphasis, so that at higher frequencies the effect of noise is much less. Okay, and your signal to noise ratio can improve. Any question? de-emphasis का जो आउटपुट स्पेक्ट्रम बनाया है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है. इसका सॉरी फिर से बोलिए. de-emphasis का जो आपने आउटपुट स्पेक्ट्रम बनाया है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें एक दफा.
उसका आउटपुट सिग्नल का या जी नॉइज जी का? आपने 444 से 421 दोबारा ले आई है, ये आप बता दें एक दफा कैसे लाई? एक चीज तो याद रखें, ओरिजिनल हमारा था 421, ठीक है? तो जो आपका प्री एम्फेसिस में हो रहा है उसका ऑपोजिट हमारे डी एम्फेसिस में होगा, ठीक है? प्री एम्फेसिस में क्या हो रहा है, 421 बिकम्स 444, तो डी एम्फेसिस में इसका ऑपोजिट होगा, 444 बिकम्स 421। अब अंदर उसकी सर्किटरी क्या है या उसकी मैथमेटिक्स क्या है, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर कोर्स, ठीक है? But all you need to know is whatever happens at the pre-emphasis, it is increasing the signal power of your input spectrum from 421 to 444. तो उसका opposite आपके de-emphasis network में होगा। आपके पास 444 आया है तो उसको de-emphasize करके 421 आएगा। ये जो इसमें वैल्यूज आई हैं, क्योंकि इसमें हम नॉइज की डी-एम्फेसिस और प्री-एम्फेसिस की मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, व्हाट दे ट्राइंग टू से इज दैट इवन द नॉइज गेट्स रिड्यूस्ड एट हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो इन्होंने जो 0.125, 0.1, 0.125, 0.125 वैल्यूज चूज की हैं, वो इस तरह चूज की है कि आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो बिफोर डी-एम्फेसिस और सिग्नल टू नॉइज रेशियो आफ्टर डी-एम्फेसिस सेम रहेगा। तो अगर आप देखें बिफोर डी-एम्फेसिस लेफ्ट पे जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है 40, 16 एंड 8, वो आफ्टर डी-एम्फेसिस भी सेम रहे 40, 16 एंड 8। तो उस सूरत में उन्होंने नॉइज स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखाया है कि वो भी रिड्यूस हो गया है, ठीक है? वो भी रिड्यूस हो गया है। नाउ रिमेंबर ओवर हियर आपका जो नॉइज पावर है, ओके, बिफोर डी-एम्फेसिस, ठीक है? लेफ्ट पे देखें, डी-एम्फेसिस से पहले नॉइज पावर जो है 1 किलोहर्ट्ज में कितना है, 4 है। यू ऑल एग्री? Yes. है ना? अच्छा, ये गौर से सुने, ये जो मैं बात कहने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट पे अगर आप सिग्नल स्पेक्ट्रम को देखेंगे 1 किलोहर्ट्ज पे 4 है, ठीक है? और डी-एम्फेसिस के बाद 1 किलोहर्ट्ज पे कितना है? कैन एनीवन टेल मी? 4 ही है तो सेम। जी, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। आई समझ में? आया या नहीं आया? आगे मिस। नहीं आया चेंज। 1 किलोहर्ट्ज पे 4 था बिफोर डी-एम्फेसिस और 1 किलोहर्ट्ज पे 4 ही रहा आफ्टर डी-एम्फेसिस, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो आपकी जो सिग्नल स्पेक्ट्रम को अगर आप देखें 1 किलोहर्ट्ज पे 0.1 था, तो डी-एम्फेसिस के बाद भी 1 किलोहर्ट्ज पे 0.1 रहेगा। अगर आप फिर से सिग्नल पावर को देखें 2 किलोहर्ट्ज पे ये 4 था डी-एम्फेसिस से पहले, और आफ्टर डी-एम्फेसिस ये 2 हो गया है। 2 किलोहर्ट्ज पे 4 से 2 हो गया है, यानी कि हाफ हो गया है। समझ आई आप लोगों को? Yes. Okay, let's just look at the signal spectrum first. Okay, just completely please, आपके हाथ में कॉपी पेंसिल है? ये देखें, जो आपके पास स्पेक्ट्रम है सिग्नल का 1 किलोहर्ट्ज पे 4 था, आफ्टर डी-एम्फेसिस 1 किलोहर्ट्ज पे 4 है, तो देयर हैज बीन नो चेंज इन इट। एट 1 किलोहर्ट्ज देयर इज नो चेंज। एट 2 किलोहर्ट्ज 4 से 2 हो गया है, सिग्नल पावर 4 की वो 2 हो गई है, यानी कि हाफ हो गई है, ठीक है? इट हैज बिकम हाफ। एट 3 किलोहर्ट्ज 4 से 1 हो गई है, 4 से 1 हो गई है, यानी कि क्वार्टर हो गई है, ठीक है? इट हैज रिड्यूस्ड बाय 1/4। इसी तरह आपकी नॉइज पावर भी इसी रेशियो से कम हो रही है। एट 1 किलोहर्ट्ज 0.1 था तो 0.1 ही रहेगा, क्योंकि 1 किलोहर्ट्ज पे कोई चेंज नहीं हुआ। एट 2 किलोहर्ट्ज हाफ हुआ है, यानी कि 0.25 से 0.125 हो गया है, ठीक है? एट 3 किलोहर्ट्ज क्या हुआ है, क्वार्टर हो गया है, 0.5 से 0.125 हो गया। So the ratios of the decrease of the signal spectrum, उसी रेशियो से फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हुई है। उससे क्या फायदा हुआ है? उससे ये फायदा हुआ है आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो यूनिफॉर्म रहा है। Does it make sense? Yes, समझ Miss आया? Sanagar. समझ नहीं आया इससे बोले, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं? मिस, फिर से एक्सप्लेन करेगा। क्या कह रहे हैं?
मिस यही जो आपने भी बताया ना डी एम्फेसिस पे जो आपके नॉइस चेंज हो रहे हैं फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जी जी देखें, डी एम्फेसिस से पहले अगर सिर्फ आप सिग्नल स्पेक्ट्रम को देखेंगे, ठीक है, तो डी एम्फेसिस से पहले 1 किलो हर्ट्ज को अगर हम देखें तो 1 किलो हर्ट्ज पे सिग्नल पावर 4 है, और डी एम्फेसिस के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो 4 ही है, ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज। एट 2 किलो हर्ट्ज 4 से 2 हो गई है, ठीक है, 4 वैल्यू थी उसकी 2 किलो हर्ट्ज पे बिफोर डी एम्फेसिस, आफ्टर डी एम्फेसिस वो हाफ हो गई है, वो 2 हो गई है, ठीक है, यानी कि इट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। एट 3 किलोहर्ट्ज सिग्नल वैल्यू वाज 4 एंड इट हैज रिड्यूस्ड टू 1, यानी कि क्वार्टर हो गई है, ठीक है, इट हैज रिड्यूस्ड 4 टाइम्स, ओके, 1 क्वार्टर हो गई है। इसी रेशो से नॉइज पावर भी डिक्रीज हो, इसी रेशो से नॉइज पावर भी डिक्रीज हो। एट 1 किलोहर्ट्ज क्योंकि कोई चेंज नहीं है तो वो 0.1 ही रहेगा, 0.1 बिफोर डी एम्फेसिस था, 0.1 आफ्टर डी एम्फेसिस। एट 2 किलोहर्ट्ज हमारी सिग्नल पावर हाफ हुई थी, तो यहाँ पे 0.25 है, 0.25 हाफ होगा तो मिल जाएगा 0.125। एट 3 किलोहर्ट्ज इट इज रिड्यूस्ड बाय 4, so 0.5 now becomes 0.125. Is that clear? और अगर हम Yes, दोनों yes. सिग्नल एंड नॉइज को डी एम्फसाइज करेंगे तभी हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। तो आप देखें 40-16-8 जो है वो बिफोर डी एम्फसिस था, सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यूज क्या थी 40, 16 एंड 8, और डी एम्फसिस के बाद भी 40, 16 एंड 8 ही है, क्योंकि आपने उसी रेशियो से नॉइज पावर को भी डिक्रीज किया है। Any questions up to here? No, miss. No. Is it clear? Yes, miss. Okay. Yes, miss. आप लोगों ने VLE पे अटेंडेंस लगा दी है? Yes, miss. Yes, miss. I will, if there are no questions regarding this, I think I'll stop here today. ठीक है? आपसे एक बात थी मैम, प्लीज। बोलिए। मैम वो मुझे पता नहीं था, सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई। मेरी कल 5 से 7 क्लास है, तो आप सुबह अरेंज कर लें। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी। मेरी जो कोर्स की क्लास है ना, इवनिंग कोर्स की क्लास, वो कल 5 से 7 बजे तक है, तो सुबह नहीं है। मैं डाउट था कि सुबह मैंने अभी शेड्यूल देखा तो उसमें नहीं है मेरी, तो सुबह अगर आपको ठीक है? मैम सॉरी, मुझे पता नहीं था। नहीं, that's fine, it's okay, वो मैंने 9 बजे ही रखी थी। सुबह 9 बजे क्लास है, ठीक है, एंड और ये नेक्स्ट जो कहते हैं ना कि काफ़ी वेडनेसडे, जितने भी वेडनेसडे बचे हैं, तो हम सुबह इसी वक्त ही क्लास लेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग, ओके, ये आप लोग रख लें अपने उसमें शेड्यूल में, ठीक है। तो वेडनेसडे 9 बजे क्लास होगी, और फिर वेडनेसडे एक क्लास होगी क्या कहते हैं दोपहर को, जो 2 बजे होती है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ओके मैम, थैंक यू। ओके, और एक शायद हम फ्राइडे रखते हैं सुबह को, ठीक है, वो हम बाद में वेरीफाई करेंगे। मिस जी मैम, आपने ये जो पिक्चर जो अपलोड की है VLE पे, ये सिर्फ एक पिक्चर शो होती है वहाँ पे, मल्टीपल नहीं होती है। हाँ, ये पता नहीं क्यों हो रही है। अच्छा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूँ? यस मिस, यही मसला आ रहा है। ओके मिस। ठीक है, ओके, आई विल व्हाट्सएप इट। ओके फ्रेंड, तो इसकी मैंने कर ली है, और अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी मिले तो प्लीज़ वो सबसे शेयर कर लो, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। एनी क्वेश्चन?